रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला भी हुआ है। और देखिए कसनादर में रूसी ऑयल डिपो पर हमला किया गया है। 10 से ज्यादा ड्रोन से यह हमला किया गया। और देखिए ना सिर्फ रूस बल्कि अब यूक्रेन भी अपने हमलों को बढ़ा रहा है और ऑयल डिपो पर भी हमले करने की खबरें सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्रीमिया ब्रिज पर बड़े हमले की प्लानिंग है। अमेरिका और यूक्रेन बड़े हमले की तैयारी में है। मई के पहले हफ्ते में हो सकता है हमला। जो जानकारी मिल रही है, क्रीमिया पर हमले को लेकर नेटो के पूर्व अधिकारी का दावा सामने आया है। और देखिए, रूस के सप्लाई रूट पर हमले का मतलब है मोर्चे पर हथियार और रसद की कमी। इसके बाद यूक्रेन की फौज हथियारों की कमी से जूझती हुई दिख रही है। देखिए वो इलाके अब हम आपको बताते हैं, मारियोपोल, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और बाखमुत में मौजूद रूस की फौज पर बड़ा हमला करके इलाका आज़ाद कराने की हालत में होगी। यानी यूक्रेन ये चाहता है कि क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर रूस की सप्लाई चेन तोड़ दिया जाए। जी हाँ, इससे खासतौर पर रूस को यूक्रेन में हथियारों और सैनिकों की सप्लाई में दिक्कत आएगी। हाल ही में $1 अरब की अमेरिकी सैन्य मदद मिलने के बाद यूक्रेन ज्यादा आक्रामक हो गया और लगातार रूस पर बड़े हमले करने की तैयारियां भी कर रहा है। और देखिए आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से रूस के कर्च ब्रिज को तबाह करने की तैयारी है। CIA और यूक्रेन इंटेलिजेंस बना रहे हैं इस हमले की योजना। और नाटो के पूर्व अधिकारी कैप्टन कोर्नाडो ने इसका दावा भी किया है। मई के पहले हफ्ते में क्रीमिया ब्रिज पर हमले का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी ATACMS मिसाइल से ब्रिज पर हमले करने की योजना बनाई जा रही है और ये तैयारी है कि किसी भी तरीके से अब रशिया पर बड़े हमले किए जा सके। यानी यूक्रेन पहले क्रीमिया ब्रिज पर अटैक कर चुका है, तो इसीलिए ये बहुत इस लिहाज से बड़ी खबर है। 8 अक्टूबर 2022 को क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया था। हमले में सड़क पुल के कुछ हिस्से ढह गए और रेल पुल पर बड़ी आग लग गई। ये क्रीमिया ब्रिज पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। इसके बाद 17 जुलाई 2023 की तारीख जब क्रीमिया ब्रिज पर फिर अटैक किया, जिसमें पुल का एक हिस्सा टूट गया। हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली। फिर लगभग 1 महीने के अंदर ही 12 अगस्त 2023 को पुल पर फिर अटैक हुआ। हमले के बाद पुल को मरम्मत कर 14 अक्टूबर को पूरी तरह से फिर से खोल दिया गया। तो ये 3 तारीखें बताती हैं कि कब कब अटैक किया गया है क्रीमिया ब्रिज पर। और देखिए क्रीमिया ब्रिज पर हमले की तैयारी की खबरों में रूस भी सतर्क हो गया। जी हां, रूस की तरफ से क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि रूस के लिए कितना खास है ये क्रीमिया ब्रिज। और सबसे पहले आप ये जानिए कि रूस की सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। और चलिए इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, आपने तो इन इलाकों में ट्रैवल किया है, खासतौर पे क्रीमिया हम सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है रूस के लिए। और एक तरीके से यूक्रेन ये चाहता है कि कुछ ना कर सको तो कम से कम क्रीमिया को ही टारगेट कर रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सको। बिल्कुल, देखिए, और यही निर्णायक मोमेंट साबित होने वाला है रूस और यूक्रेन के युद्ध में, क्योंकि यूक्रेन को और उनके सहयोगी देशों को ये मैसेज देना है कि हाँ, यूक्रेन आज भी युद्ध में बना हुआ है और उसका एकमात्र उपाय यह है कि वो क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचाए। और क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका से या फिर ब्रिटेन से और दूसरे देशों से जो उन्हें लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बनी है, उसके लिए लगातार प्लान बने, चाहे वो अमेरिकी एजेंसी के जरिए हो या फिर पिछले दिनों खुलासा हुआ था जब जर्मनी के टॉप डिफेंस ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे थे कि हम किस तरह से क्रीमिया ब्रिज को उड़ा सके। क्योंकि उन सबको पता है कि अगर वो हालात बनते हैं जिसमें क्रीमिया ब्रिज पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, तो फिर उस दिन पुतिन कहेंगे कि हमारी रेड लाइन खत्म हो गई है और उसके बाद रूस बनाम नाटो की जंग शुरू हो जाएगी या रूस किसी टेक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। और फिर जिस प्रणय की बात हम कर रहे हैं, जिस प्रणय को लेकर हम आशंका जता रहे हैं, उसमें से एक कारक क्रीमिया ब्रिज भी है। मान लीजिए कि आज क्रीमिया ब्रिज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, तो उसके बाद क्रेमलिन के पास भी बहाना मिलेगा कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। चाहे बहाना क्रेमलिन हो या ये ब्रिज हो, क्रीमिया ब्रिज, इसके बहाने एक बड़े अटैक की मंशा हो सकती है। और यूक्रेन का साथ तो अमेरिका दे ही रहा है, लेकिन खेमेबंदी बहुत ज्यादा हो गई है। मनीष, आएंगे आपके पास एक बड़ी खबर, जल्दी से बता दें। अवदीवका के बाहरी इलाके में फिर शुरू हो चुकी है जंग। अवदीवका को वापस हासिल करने में अब यूक्रेन जुटा है, जिस पर रूस का कब्जा हो चुका था। यूक्रेनी सेना के पोजीशन पर रूस का हेलीकॉप्टर अटैक हुआ। KA-52 हेलीकॉप्टर से रूस की बमबारी हुई। और देखिए अवदीवका की और फिर बड़ी है यूक्रेनी सेना। कहा जा रहा है कि अमेरिकी टैंकों से रूसी सेना पर किए गए हैं हमले और अब्राम्स टैंक के साथ यूक्रेनी सेना सैन्य काफिलों को दिखा रही है। खासतौर पर यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं अब्राम्स टैंक।
और आइए अब आपको बताते हैं कि अवदीव्का पर रूस किसी भी हाल में अपना कंट्रोल क्यों नहीं गंवाना चाहता है। अवदीव्का पर कंट्रोल डॉनबास का सुरक्षा कवच। रूस ने इस साल जनवरी में कब्जा कर लिया था अवदीव्का पर। यूक्रेनी सेना को रूस पूरी तरह खदेड़ चुका है। अवदीव्का पर कब्जे से डोनेस्क पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा डोनेस्क की ओर यूक्रेनी सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी। सीमा के बाहरी इलाके में यूक्रेनी सेना अब भी मौजूद है। यूक्रेन फिर वापस हासिल करने की कोशिश की जुगत में है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अब आपको मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। ये तो यूक्रेन और रूस के हालात हुए, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है जल्दी से देखिए। यमन का दावा है अमेरिकी ड्रोन मार गिराया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। हूती विद्रोहियों का MQ-9 ड्रोन पर अटैक, हमले के साथ मलबे का वीडियो भी जारी किया गया। आप तमाम खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।